हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट सेकंड के रिसोर्स ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत सोयल रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। मुख्य रूप से पार्ट वन में हमने सोयल यानी मृदा संसाधन कैसे बनता है, उसके क्या भौतिक गुण है, क्या रासायनिक गुण है, उसके संदर्भ में चर्चा की। पार्ट टू के अंतर्गत हम इसकी सोयल प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे तथा मिट्टी के वर्गीकरण के संदर्भ में चर्चा करेंगे। मृदा परिच्छेदिका को के संदर्भ में हम जहाँ तक बात करें तो ये जो प्रोफाइल आप देख रहे हैं इसकी मुख्य रूप से ये मिट्टी संसाधन की जो प्रोफाइल है, पृथ्वी की ऊपरी सतह से नीचे की आधार सेल तक मिट्टी को ऊर्ध्व काट ही मिट्टी परिच्छेदिका कहलाती है, जो मृदा के क्षैतिज अर्थात स्तरों को दर्शाती है। ये स्तर भिन्न भिन्न रंगों और गठन के होते हैं। कभी कभी ये स्तर एक से दूसरे में धीरे धीरे मिश्रित होते हुए परिवर्तित होते हैं और कभी कभी तीव्रता से पृथक हो जाते हैं। प्रत्येक मुख्य प्रकार की मिट्टी की अपनी परिच्छेदिकाएँ होती है। मूल रूप से मिट्टी की परिच्छेदिकाओं के तीन भाग होते हैं। एक है वास्तविक मृदा, ये मिट्टी की ऊपरी भाग है जो कृषि की दृष्टि से वास्तविक मृदा है। ये सोयल प्रोफाइल है। इसमें ए, बी और सी और डी चार इसके स्तर हैं। इसके अंतर्गत ए में 4 है, बी में 3 है, सी और डी ये इसकी बेस है प्रोफाइल की मिट्टी बनने की प्रक्रिया के अंतर्गत। डी में मूल चट्टान पाई जाती है और ए भाग उसमें ऑर्गेनिक और जीवांश पाए जाते हैं और उर्वरक मिट्टी की प्रोफाइल होती है। इसमें स्तर ए बी होते हैं फर्स्ट में। दूसरे में अवमृदा स्तर, इसे सी स्तर भी कहते हैं। यह मृदा तथा मूल चट्टानों के मध्य मात्र चट्टानों का टूटा हुआ चूर्ण है। तीसरा है क्षैतिज अंध स्तर, शैल स्तर। ये निचला स्तर है जिसमें मूल चट्टानें अपनी प्रकृति स्थिर अवस्था में होती है। इसे डी स्तर भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, मिट्टी का जो वर्गीकरण डियर स्टूडेंट हम देखें तो मुख्य रूप से उसके कई आधार हैं। उसमें मुख्य रूप से अपन बात करें तो मूल चट्टानों के अनुसार देखा जाए तो ग्रेनाइट मिट्टी हो सकती है, लावा मिट्टी भी हो सकती है। भूस्थिति के अनुसार मिट्टी को देखा जाए तो अवशिष्ट मिट्टी हो सकती है, परिवहित मिट्टी हो सकती है, नदियों द्वारा जमाई गई काप मिट्टियाँ हो सकती हैं। डियर स्टूडेंट, गुणों के अनुसार ये भूरी, पीली, कथई, लाल, काली मिट्टी हो सकती हैं। वातावरण के अनुसार ये पर्वतीय, मैदानी और मरुस्थलीय डियर स्टूडेंट हो सकती हैं। कणों के अनुसार रेतीली, दोमट, सिलिट और चीका मिट्टियाँ हो सकती हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो देख रहे हैं ये सोयल का विश्व में जो वितरण पाया जाता है उसका मानचित्र है। इस प्रकार की सोयल है वो विश्व में पाई जाती है, उसको मानचित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। जलवायु वनस्पति की विभिन्न दशाओं में मिट्टी का चक्र की अवस्थाओं के अनुसार देखें तो नई मिट्टी, परिपक्व मिट्टी और वृद्ध मिट्टियाँ। डियर स्टूडेंट, परिपक्व मिट्टियाँ डियर स्टूडेंट को दो भागों में बांटा है। पेडाल फर्श मिट्टी है और पेडोकल्स मिट्टी है। पेडाल फर्श में इसमें एल्यूमिनियम और लोहे का एकत्रण होता है डियर स्टूडेंट, और चूना घुलकर बह जाता है। पेडोकल को देखें तो अमृदा में चूना एकत्रित रहता है। ऐसे मिट्टी शुष्क, अर्ध शुष्क तथा उपाद्र जलवायु के प्रदेशों में डियर स्टूडेंट
पाई जाती है। अब हम यदि इसके वर्गीकरण को देखें डियर स्टूडेंट, तो मुख्य रूप से जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कृषि विभाग उसके द्वारा वर्तमान नवीनतम वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया 1960 में। 10 इन्होंने मिट्टियों के 10 वर्ग चिन्हित किए और प्रत्येक वर्ग को फिर उन्होंने बड़े समूह में, उप समूह में, परिवार और कर्मों के अंतर्गत उन्होंने विभाजित किया इसको। अक्षांशीय क्रमानुसार उपरोक्त मिट्टियों को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर संक्षेप में निम्नलिखित रूपों में डियर स्टूडेंट वर्णित किया गया है। ऑक्सीसोल है ये डियर स्टूडेंट मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मिट्टी है और विश्व के 9.2% क्षेत्र पर विस्तृत है। अत्यधिक नमी और उच्च तापक्रम से ये डियर स्टूडेंट प्रभावित होती है। अत्यधिक पुरानी तथा अपक्षयित मिट्टी है और अत्यधिक अम्लीय लोहे व एल्यूमिनियम की उच्च मात्रा तथा सीमित ए परत वाली मिट्टी है। ये क्लासिफिकेशन है इनका कृषि विभाग के द्वारा, जो यूएसए के कृषि विभाग द्वारा जो विश्व की मिट्टियों को किया गया उसको मानचित्र के माध्यम से समझा है। दूसरी मिट्टी है डियर स्टूडेंट एरिडोसोल है, विश्व की व्यापक मिट्टी है और 19.2% क्षेत्र पर पाई जाती है। बलुई पीले रंग की होती है, शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में निर्मित होती है डियर स्टूडेंट। ये मोलिसोल तीसरे प्रकार की मिट्टी है, घास भूमि की मिट्टी है और विश्व के 9% से अधिक क्षेत्र पर डियर स्टूडेंट इसका विस्तार पाया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमि स्टेपी है, प्रेरीज की मिट्टी इसी प्रकार की है और बड़े पैमाने पर इनमें व्यापारिक अनुत्पादन तथा पशुचारण डियर स्टूडेंट होता है। एल्फीसोल की बात करें तो ये मिट्टी विश्व के लगभग 15% क्षेत्रफल पर पाई जाती है डियर स्टूडेंट। विषुवत रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर इसके 5 प्रमुख उर्वरक पाए जाते हैं। रंग में भूरी कथई से लेकर के लाल तक होती है डियर स्टूडेंट। भूमध्य सागरीय प्रदेश में इन उत्पादन मिट्टियों में फलों, गिरियों, रसदार फलों, अंगूरों, अंजीर आदि की सघन कृषि की जाती है। एल्टीसोल है ये अत्यधिक अपक्षयित वन्य मिट्टी है डियर स्टूडेंट। 5 प्रमुख उपवर्ग है, विश्व के 8.5% से अधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है और लाल कथई रंग की डियर स्टूडेंट ये होती है। स्पोडोसोल ये उत्तरी शंकुधारी वनों की मिट्टी डियर स्टूडेंट्स की 4 मुख्य वर्ग है, विश्व के लगभग 5.4% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। ठंडे तथा आर्द्र क्षेत्रों के वनों में केवल उत्तरी गोलार्ध में ये मिट्टी डियर स्टूडेंट पाई जाती है। इसमें चूना मिलाने से मक्का, गेहूँ, जैव चारे की उपजाऊ फसलें इस मिट्टी में प्राप्त की जा सकती है। 7 नंबर पे है एंटीसोल है, नवीन तथा विकसित मिट्टी विश्व के 12.5% क्षेत्रफल पर डियर स्टूडेंट पाई जाती है। यह मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ तीव्र ढाल हो, काप मिट्टी, बाढ़ के मैदान, अप्रवाहित टुंड्रा, ज्वारीय पंख, चबूतरे, रेतीले मैदानों में इस प्रकार की मिट्टी मिलती है डियर स्टूडेंट। इंसेप्टिसोल है ये कम विकसित मिट्टी है डियर स्टूडेंट और विश्व के लगभग 16% क्षेत्र में पाई जाती है। 6 उपवर्ग है, सभी अनुवर्ग प्रकार की हैं, परिपक्व मिट्टी है नहीं है डियर स्टूडेंट। आर्टिक टुंड्रा की मिट्टी कुछ इसी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। वर्टिसोल है ये भारी चीका युक्त मिट्टी है, ये उपाद्र से अर्ध शुष्क दशाओं में मध्य से उच्च तापमान में विकसित होती है। ये सवाना तथा उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के क्षेत्रों में डियर स्टूडेंट पाई जाती है। रिस्टोसोल की बात करें तो ये जैविक मिट्टी डियर स्टूडेंट। 4 इसके उपवर्ग है, ये मध्य अक्षांशों की पूर्ववर्ती झीलों में जैविक पदार्थों के निक्षेप से विकसित हुई है। और 11 नंबर पे है एंडोसोल, ये ज्वालामुखी पैतृक शैलों से उत्पन्न मिट्टी डियर स्टूडेंट। 7 उपवर्ग है, ज्वालामुखी क्रिया के क्षेत्रों में मिलती है। 1990 तक इस मिट्टी को सेप्टिसोल तथा एंटीसोल वर्गों में रखा जाता था। इसमें नमी धारण करने की अपार डियर स्टूडेंट क्षमता होती है। इसकी उर्वरकता मध्यम होती, किंतु इसमें फास्फोरस की कमी डियर स्टूडेंट पाई जाती है।
उपरोक्त 11 वर्गों के अतिरिक्त मिट्टियों के और भी 2 वर्ग हैं। एक पर्वतीय प्रदेशों की अवर्गीकृत मिट्टी और दूसरी विश्व के हिम क्षेत्रों की मिट्टी पाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने मिट्टियों के संदर्भ में बात की। और मुख्य रूप से देखा जाए तो ये मिट्टी की प्रोफाइल है। यदि मिट्टी पूर्ण रूप से विकसित है तो वह उर्वरक होती है, और यदि मिट्टी पूर्ण रूप से विकसित नहीं है तो वह अनुपजाऊ प्रकार की होती है। और विश्व का जो आधुनिकतम जो क्लासिफिकेशन कृषि विभाग द्वारा 1960 में जो किया गया, उसके अनुसार ये मिट्टियों का वर्गीकरण विश्व के मानचित्र के ऊपर दिखलाया गया तथा इनकी विशेषताओं के आधार पर भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ अक्षांश के आधार पर इनके वितरण को निर्धारित किया। थैंक यू, धन्यवाद।